हेलो दोस्तों, तो फिर से आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में जीएसटी रेट सेटअप कैसे करते हैं। दोस्तों बिल्कुल आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा ए से जेड तक कि जीएसटी का हम सेटअप किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से हम लेजर बनाते हैं और उसकी हम सेटिंग किस तरीके से करते हैं लेजर में एप्लीकेबल। तो बढ़ते दोस्तों बिना किसी देरी के आज के वीडियो के टॉपिक में। तो सबसे पहले दोस्तों आपको टेली सॉफ्टवेयर ओपन करना, उसके बाद में इस तरीके से आपको कंपनी का नाम दिखेगा। ये प्रेम इंडस्ट्री नाम से कंपनी है। इस कंपनी को मैंने ओपन कर लिया है। आप जहां पे भी जॉब करते हैं वहां पे जो भी कंपनी है उस कंपनी का आप डाटा ओपन कर लीजिए। या दोस्तों आप कहीं पे अकाउंटिंग सीख रहे हैं तो आपने जो भी डेमो कंपनी बना रखी है उस कंपनी का डाटा ओपन करने के बाद में आपको इस तरीके से गेटवे ऑफ टेली दिखेगा। यहाँ पे दोस्तों आपको सिंपल F11 की का सबसे पहले यूज करना है। इसके बाद में इंटरप्रेस करके आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको इस साइड ये ऑप्शन दिखेगा टैक्सेशन में इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। आपको दोस्तों सिंपल इस ऑप्शन को यस करना है। इस तरीके से वाई प्रेस करके एंटर प्रेस करूंगा मैं, तो आपके सामने इस तरीके से जीएसटी डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पे आपको दोस्तों कुछ सेटिंग्स एप्लीकेबल करना रहती है। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा स्टेट। स्टेट का मतलब ये है दोस्तों जहां पे भी आप रहते हैं या जॉब कर रहे हैं या जिस जगह पे आप रह के अकाउंटिंग सीख रहे हैं वो किस सिटी में है और उसका स्टेट क्या लगता है, वो स्टेट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं इंदौर सिटी में रहता हूँ और स्टेट इसका मध्य प्रदेश आता है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको मध्य प्रदेश दिख रहा होगा। मैं अभी यही रहने दूंगा। अभी इस पे इंटर प्रेस करूंगा दोस्तों। इसके बाद में रजिस्ट्रेशन टाइप मुझसे पूछा जा रहा है कि आपका जीएसटी जो नंबर है उसका रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है। रेगुलर है मतलब आप मंथली रिटर्न फाइल करोगे, या कंपोजिशन आपकी स्कीम है, या दोस्तों आप SEZ से रिलेटेड आपने कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो वो ऑप्शन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं फिलहाल में यहाँ पे रेगुलर ऑप्शन पे इंटर प्रेस करूंगा। इसके बाद में दोस्तों वापस से हम इंटर प्रेस करेंगे। आपके पास जो एक्चुअल आपका जीएसटी नंबर रहता है दोस्तों वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अगर नहीं है तो इसे ब्लैंक रहने दीजिए, इससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हम जीएसटी लेजर जब बनाएंगे उस पे अभी हम यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे, फिर से इंटर प्रेस करेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि जो आप जीएसटी रिटर्न फाइल करोगे, मतलब जो भी आप महीने भर में जो सेल बिल बनाओगे उसकी हमको दोस्तों सेल्स रिपोर्ट जो रहती है जीएसटी पोर्टल पे सबमिट करना रहती है। हर महीने की 10 तारीख तक लास्ट डेट रहती है, या हम उससे पहले कर दीजिए 1 से 10 तारीख तक में। जैसे कि अभी करंट मंथ चल रहा है आपका जून, तो 1 जून से 30 जून तक जो भी आप माल बेचोगे उसके जितने भी इनवॉइसेस आप जनरेट करते हो वो इनवॉइस की रिपोर्ट आपको नेक्स्ट मंथ में 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में आपको जीएसटी पोर्टल पे सबमिट करना रहती है। अगर आप हर महीने ये रिपोर्ट सबमिट करते हो तो आप यहाँ पे मंथली सिलेक्ट करिए। अगर दोस्तों आप 3 महीने में अगर रिपोर्ट सबमिट करते हो, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से शुरू होता है तो अप्रैल मई जून, अगर ऐसे 3 महीने की आप रिपोर्ट एक साथ सबमिट करते हो जुलाई में 10 तारीख तक में, 1 से 10 तारीख के बीच में जुलाई की, तो आप यहाँ पे क्वार्टरली ऑप्शन सिलेक्ट करिए। अभी फिलहाल में दोस्तों मैं मंथली पे इंटर प्रेस करूंगा। इसके बाद में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर इनवर्ट्स, मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब आप माल खरीद के लाते हो तो जिसका आप इन्वर्ट करोगे तो आपका इन्वर्ट किस जगह पे होगा। तो बेसिक सी बात है दोस्तों कि अगर मेरी कंपनी इंदौर में है, मैं इंदौर में बैठ के बिजनेस कर रहा हूं, तो ये स्टेट मध्य प्रदेश आती है, तो इन्वर्ट का जो सप्लाई रहेगा वो भी मेरा मध्य प्रदेश में ही होगा, इंदौर सिटी में ही होगा। तो मैं यहाँ पे मध्य प्रदेश ही रहने दूंगा। इनकेस अगर दोस्तों ऐसी कोई कंपनी रहती है कि उसका रजिस्ट्रेशन टाइप यहाँ का इंदौर मध्य प्रदेश का, लेकिन उसका जो गोडाउन है वो और किसी स्टेट में है, जैसे कि महाराष्ट्र में या गुजरात में, वहां की और किसी सिटी में उसका गोडाउन है, जहां पे वो माल को परचेस करते टाइम क्या करता है कि यहाँ से जीएसटी नंबर ये देता है और परचेस का जब माल आता है तो बोलता है कि मेरा जो ये स्टॉक है वो आप महाराष्ट्र में या गुजरात में जहां पे भी उसका गोडाउन है वहां पर वो उस माल को डिस्पैच करवा देता है कि आप इस माल को वहां बेच दीजिए। तो उस केस में हम यहाँ पे स्टेट चेंज करते हैं। जैसे हमें कोई चेंज करने की अभी फिलहाल में जरूरत नहीं, इंटरप्रेस करेंगे दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आपसे जीएसटी यूजर नेम पूछा जाता है। जीएसटी पोर्टल पे आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हो तो जो भी आपका यूजर नेम रहता है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो अगर आपके पास हो तो। इसके बाद दोस्तों मेड ऑफ फाइलिंग का ऑप्शन आपको दिया जा रहा है, तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहते हो जैसे डीएससी या ईवीसी तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल में नॉट एप्लीकेबल रखेंगे, इसे इंटर प्रेस करेंगे दोस्तों। ई इनवॉइस डिटेल, इस ऑप्शन का मतलब ये होता है कि जो भी आप व्यापार कर रहे हो या आप कहीं पे जॉब करते हो, अगर उस बिजनेस का टर्नओवर 1 साल में 5 करोड़ पहुंच जाता है या उससे ज्यादा होता है तो आपको ई इनवॉइस बनाने की जरूरत है। अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर 5 करोड़ तक नहीं पहुंचा है, अभी उससे कम है, तो आप उस केस में इस ऑप्शन को नो रहने दीजिए। अभी फिलहाल में मैं इससे कुछ चेंजेस नहीं करूंगा, नो रहने दूंगा, इंटर प्रेस करूंगा दोस्तों। फिर आपसे दोस्तों यहाँ पे पूछा जाता है ईवे बिल डिटेल्स, तो ईवे बिल एप्लीकेबल के लिए यहाँ पे दोस्तों बाय डिफॉल्ट यस आ रहा है, मैं इससे यस रहने दूंगा, इंटर प्रेस करूंगा। एप्लीकेबल फ्रॉम दोस्तों ये जो कंपनी का डाटा है फाइनेंशियल ईयर 26-27 है, तो 1 अप्रैल 26 से 31 मार्च 27 को फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, तो स्टार्टिंग जो डेट आती है अप्रैल 26 से,
यहाँ पे वो बाय डिफॉल्ट आ रही है, मैं इसे यही रहने दूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। इसके बाद मैं इस ऑप्शन को भी दोस्तों यस रहने दूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है रजिस्ट्रेशन नेम। रजिस्ट्रेशन नेम में दोस्तों यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट दिख रहा होगा मध्य प्रदेश रजिस्ट्रेशन, आप इसे ऐसा ही रहने दीजिए, कोई चेंजेस मत करिए, एंटर प्रेस करेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों अभी तक आपने क्या सीखा है कि जीएसटी फीचर सबसे पहले हमें इनेबल करना है और उसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पूरा डिटेल में हिंदी में एक्सप्लेन किया है। मैं यहाँ पे इस सेटिंग को सेव करने के लिए कंट्रोल A की का यूज करूंगा। अब बात आती है रेट सेटअप की। जब तक हम जीएसटी फीचर दोस्तों यस नहीं करते, जब तक हम जीएसटी के लेजर नहीं बना सकते, उसका रेट सेटअप नहीं कर सकते। तो अब हम बनाते हैं लेजर। लेजर बनाने के लिए दोस्तों आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा होगा क्रिएट का, आप इस पे एंटर प्रेस करिए। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दिखेगा आपको दोस्तों लेजर का, आप इस पे एंटर प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों आपको लेजर बनाने की जरूरत है। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे टाइप करूंगा CGST, एंटर प्रेस करूंगा, एंटर। इसका अंडर ग्रुप में सिलेक्ट करूंगा ड्यूटी एंड टैक्सेस, एंटर प्रेस करूंगा दोस्तों। और यहाँ पे जीएसटी का ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मैं फीचर्स ऑन कर चुका हूं। अगर फीचर ऑफ रहता तो आपको ये जीएसटी का ऑप्शन शो नहीं होता, एंटर प्रेस करूंगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि जीएसटी फीचर्स हम यस नहीं करते तब भी ऑप्शन आता है तो मैं वो भी आपको करके बता देता हूं। यहाँ पे वापस F11 की का यूज करूंगा और ऑप्शन को जो मैंने यस किया था यहाँ पे नो कर दूंगा और कंट्रोल A से मैं इसे सेव कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे ड्यूटी एंड टैक्सेस लिया तो यहाँ पे जीएसटी का ऑप्शन हट चुका है, सिर्फ अदर ऑप्शन आ रहा है। मैं वापस उस ऑप्शन को यस करता हूँ। ये इस तरीके से सबसे पहले आपको टेली सॉफ्टवेयर में ये फीचर्स ओपन होना जरूरी है। मैं कंट्रोल A से सेव कर देता हूँ, एंटर प्रेस करूंगा। आपके सामने जीएसटी का ऑप्शन वापस से आ गया है। तो दोस्तों इसीलिए मैंने उस फीचर्स को ऑन किया है ताकि जीएसटी से रिलेटेड हम सेटिंग कर पाए जब लेजर बनाते हैं तब। तो यहाँ पे जीएसटी पे एंटर प्रेस करूंगा। अब ये जो मैंने सीजीएसटी टाइप किया उसके लिए मैं यहाँ पे सीजीएसटी पे एंटर प्रेस करूंगा दोस्तों और कंट्रोल A से सेव कर दूंगा। नेक्स्ट लेजर बनाता हूँ दोस्तों SGST, एंटर प्रेस करूंगा। अंडर ग्रुप ड्यूटी एंड टैक्सेस ही रहेगा, फिर से एंटर प्रेस करेंगे और जीएसटी ऑप्शन पे एंटर प्रेस करेंगे दोस्तों। SGST के लिए हम यहाँ पे SGST ऑप्शन पे एंटर प्रेस कर देंगे, कंट्रोल A से इसे सेव कर लेंगे दोस्तों। फिर हम यहाँ एक लेजर बनाएंगे IGST का, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर और यहाँ पे जीएसटी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पे IGST पे एंटर प्रेस करेंगे और कंट्रोल A से सेव कर देंगे। अब दोस्तों वापस मैं एस्केप की का यूज करता हूँ, गेटवे ऑफ टैली पे आता हूँ। अब मैं आपको प्रैक्टिकल डेमो के साथ बताता हूँ दोस्तों। वाउचर में एंट्री करते हुए मैं कुछ लेजर और बनाने हैं तो वहीं पे आपको समझा भी दूंगा दोस्तों। वहां पे आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा कि किस तरीके से उसका एक फ्लो बन रहा है, किस तरीके से उसका बेस रेडी हो रहा है जीएसटी सेटअप के लिए। तो मैं यहाँ पे डाउन एरो से वाउचर पे आऊंगा, एंटर प्रेस करूंगा। यहाँ पे दोस्तों मैं सबसे पहले एक परचेस का वाउचर ओपन करता हूँ। तो परचेस का वाउचर ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे साइड में की दिखेगी, यहाँ पे F9, या तो आप ये परचेस पे क्लिक करिए या आप इस तरीके से F9 की का यूज करिए। और यहाँ पे अभी मैं डेट कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, 1/4/2026 रहने दूंगा। परचेस बिल नंबर 45, एंटर प्रेस करूंगा दोस्तों, एंटर। यहाँ पे दोस्तों मैं ये केस का लेजर मेरे सामने बना हुआ है, आपको इस तरीके से दिख रहा होगा। लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट, आपके पास जो भी लेजर बना हुआ हो वो आप लेजर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं एंटर प्रेस करूंगा केस पे, फिर दोस्तों मैं कंट्रोल A की का यूज करूंगा यहाँ पे और यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा। इस जगह पे दोस्तों आके जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर अनरजिस्टर्ड है तो आप इसे रेगुलर कर दीजिए ताकि आप जीएसटी का सेटअप करोगे और उसका जो कैलकुलेशन होगा उस टाइम आपको कोई दिक्कत ना आए। अगर आप इसे अनरजिस्टर्ड रहने दोगे तो जीएसटी की कैलकुलेशन नहीं होगी। एक्चुअल में जब आप क्रेडिटर के लेजर से आप एंट्री करोगे तो उस टाइम उसका जीएसटी नंबर रहता है, तो वहां पे आपको रेगुलर सिलेक्ट करना रहता है, तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं आती। केस में बाय डिफॉल्ट अनरजिस्टर्ड आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे इसे रेगुलर पे एंटर प्रेस करूंगा, फिर से एंटर। यहाँ पे दोस्तों मुझे एक लेजर बनाने की जरूरत पड़ेगी परचेस से रिलेटेड, तो मैं यहाँ पे क्रिएट पे एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा इस तरीके से परचेस, एंटर प्रेस करूंगा दोस्तों, एंटर। और यहाँ पे मैं इसका जो अंडर ग्रुप लूंगा वो लूंगा यहाँ पे परचेस। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से दिख जाएगा साइड में परचेस अकाउंट, इस पे आप एंटर प्रेस करिए, फिर से एंटर प्रेस करिए। यहाँ पे दोस्तों आपको टैक्स से रिलेटेड कोई यहाँ पे डिटेल आपको फिल नहीं करनी है, सिर्फ आपको यहाँ पे गुड्स सिलेक्ट करना है जब आप परचेस का लेजर बनाते हो। अगर आपको ऑटो कैलकुलेट टैक्स चाहिए तो, अगर आप चाहते हो कि आपको इस तरीके से मेंटेन करना है डाटा को कि परचेस 5% अलग आपको देखना है, परचेस 18% अलग देखना है, तो वो तो आप GSTR1 और GSTR3B में भी जाके देख सकते हो, वहां पे आपको डिटेल दिख जाती है। अगर उस काम को आपको शॉर्टकट तरीके से करना इजी वे में, तो इस तरीके से एक सिंगल लेजर बनाइए ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, ऑटोमेटिक सब काम हो जाए। तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं करता हूँ। वैसे भी अगर आप देखना चाहते हो तो उस पे भी मैं अलग से एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, अलग अलग परसेंटेज वाइज परचेस के लेजर किस तरीके से बनते हो, उसको मेंटेन कैसे करते हैं। फिलहाल में मैं सिंगल लेजर के थ्रू आपको बता रहा हूँ दोस्तों। एंटर प्रेस करूंगा इस पे, ये दोस्तों मेरा लेजर सेव हो चुका है परचेस का। अब यहाँ पे बात आती है स्टॉक आइटम की, तो स्टॉक आइटम में भी हमें जीएसटी की सेटिंग करना रहेगी। स्टॉक आइटम बनाने के लिए दोस्तों सिंपल हम यहाँ पे अल्टर C की का यूज करेंगे। अब हम यहाँ पे स्टॉक आइटम टाइप कर देते हैं इस तरीके से, कार्टन बॉक्स। ये स्टॉक आइटम का नेम हो गया है, आप नेम को कॉपी कर लीजिए। हम इसको किस जगह पेस्ट करेंगे वो आपको मैं आगे बताता हूँ दोस्तों। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा, यहाँ पे
अंडर में दोस्तों हम कुछ सिलेक्ट नहीं करेंगे, प्राइमरी रहने देंगे, कैटेगरी भी नॉट अप्लीकेबल रहेगी। यूनिट जो है दोस्तों हमें यहाँ पे बनाना रहेगी, तो हम क्रिएट पे एंटर प्रेस करते हैं और हम यहाँ टाइप कर देंगे इस तरीके से पीस। एंटर प्रेस करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कुछ हमको टाइप नहीं करना है, फिर से एंटर प्रेस करेंगे। अब इस यूनिट का हमें एक्चुअल नेम बताना है, तो हम वापस यहाँ टाइप करेंगे पीस और यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा पीस का, आप इंटर प्रेस करिए और इसका नंबर ऑफ डेसिमल जो प्लेसेस है इसे आप 0 ही रहने दीजिए, इंटर प्रेस करिए, इसे आप एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर से एंटर प्रेस करेंगे दोस्तों। आइटम में आपको टैक्स का रेट सेटअप करना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आपने आइटम में रेट सेटअप कर दिया तो वो कैलकुलेशन ऑटोमेटिक कर लेता है पूरे जीएसटी की। मैं दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो आपको दिख रहा है HSN से रिलेटेड डिटेल, ये तो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल हियर पे एंटर प्रेस करूंगा। इस आइटम का जो भी एक्चुअल HSN कोड रहता है वो आप टाइप कर सकते हैं। अभी रैंडमली मैं यहाँ पे HSN टाइप कर रहा हूँ, इस तरीके से एंटर प्रेस करूंगा दोस्तों। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपसे पूछी जा रही है, तो जो मैंने नाम कॉपी किया था उसी नाम को मैं यहाँ Ctrl+V से पेस्ट कर दूंगा, एंटर प्रेस करूंगा दोस्तों। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स, तो आप यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल पे एंटर प्रेस करिए और यहाँ पे टैक्सेबल रहने देंगे दोस्तों। और इस कार्टन बॉक्स का जो टैक्स स्लैब है जैसे कि 18%, तो मैं यहाँ पे 18 टाइप करके एंटर प्रेस करूंगा। ये मेरा गुड्स है, एंटर प्रेस करके इसे मैं यहाँ पे सेव कर लूंगा दोस्तों। अब ये आपका जो परचेस का बिल है ये प्रॉपर जीएसटी रेट सेटअप हो चुका है। इसमें दोस्तों मैं यहाँ पे बस क्वांटिटी फिल करूंगा और टैक्स का लेजर सिलेक्ट करूंगा, ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा और आपका कंप्लीट जीएसटी रेट सेटअप का प्रोसेस जो है मैं आपको ए से जेड तक बता चुका हूं। मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों। अभी यहाँ पे मैं क्वांटिटी फिल करता हूँ, फिलहाल मैं 50 क्वांटिटी लूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। इसका जो प्राइस है दोस्तों मैं यहाँ पे 535 रुपीज से पर पीस का रेट यहाँ पे देता हूँ, इंटर प्रेस करूंगा। इसका टोटल हो चुका है। ये जीएसटी से रिलेटेड वापस से सेटिंग आ गई उस आइटम की कार्टन बॉक्स की। मैं इंटर प्रेस करूंगा, कोई चेंजेस नहीं करना है, एज पर मास्टर कंपनी ही रहने देना है। इंटर प्रेस करेंगे दोस्तों, फिर से इंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे हमें टैक्स का लेजर सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम टाइप करेंगे यहाँ पे CGST, इंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए ऑटोमेटिक जीएसटी कैलकुलेट हो चुका है, इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ हम टाइप करेंगे SGST, इंटर प्रेस करेंगे दोस्तों। तो इस तरीके से इस बिल की हम एंट्री कर देते हैं। इंटर प्रेस करके यहाँ पे हम इसे सेव कर देंगे। वापस दोस्तों उसी एंट्री को हमें अगर वॉच करना है तो हम पेजअप की का यूज करेंगे और आपके सामने ये बिल आ जाएगा जो मैंने अभी आपको एंट्री करके बताया है। अब यहाँ पे आपको कुछ इफेक्ट बता देता हूँ दोस्तों, जैसे कि ये लेजर आपको दिखेगा कैश का, तो कैश के लेजर में हम जीएसटी रेट सेटअप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्रेडिटर है, इसमें सिर्फ हम पार्टी का जीएसटी नंबर फिल करते हैं। अगर केस की जगह किसी क्रेडिटर का नाम होता तो उस केस में हम उस क्रेडिटर का जीएसटी नंबर टाइप करते हैं। बात आती है दोस्तों यहाँ पे मैंने कोई रेट सेटअप नहीं किया, जैसे कि 5%, 18%, 12%। क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता कि ये 5% का मेरा परचेस है, तो इस स्टॉक आइटम पे अगर मैं जीएसटी का रेट सेटअप नहीं करता 5%, 18%, तब भी ये जो CGST, SGST है वो इसके बेस पे टैक्स कैलकुलेट कर लेता ऑटोमेटिक। लेकिन मुझे क्या एक्चुअल इफेक्ट चाहिए कि मैं सिर्फ स्टॉक आइटम लूं और मेरा जीएसटी कैलकुलेट हो जाए। मुझे इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मेरा जो मतलब होना चाहिए इस आइटम से होना चाहिए। इस आइटम में मैंने टैक्स स्लैब सेट किया है, कंट्रोल एंटर करके मैं आपको बताता हूँ। इस तरीके से 18% आपको दिख रहा होगा, एस्केप की का यूज करता हूँ और ये परचेस है, इस पे दोस्तों मैंने ब्लैंक रहने दिया। मैं कंट्रोल एंटर करके आपको बताता हूँ, यहाँ पे कोई टैक्स से रिलेटेड सेटिंग नहीं है। कंट्रोल एंड की का यूज करेंगे, बैक स्पेस से आते हैं हम। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे टैक्स रेट कुछ नहीं दिखेगा, 0 दिखेगा। मैं एस्केप की का यूज करता हूँ दोस्तों, वापस बाहर आता हूँ और ये जो जीएसटी है दोस्तों, जीएसटी इस आइटम के बेस पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट हुआ है, ना कि इस परचेस के बेस पे। परचेस तो ये हो गया है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस में इसका इफेक्ट दिखेगा कि आपने इस परचेस में कितने बिलों की एंट्री करी है, और जो जीएसटी आपका रेट सेटअप हुआ है वो हुआ है स्टॉक आइटम में। तो जब हम जीएसटी रेट सेटअप करते हैं तो हम करते हैं स्टॉक आइटम में। अगर आप कहीं पे अकाउंटिंग ऐसे करते हो कि यहाँ पे परचेस से रिलेटेड आप मैच करते हो या उस रेट सेटअप को मैनेज करते हो, तो आप उस केस में यहाँ पे 4 से 5 लेजर बना लीजिए, जैसे कि परचेस 5%, परचेस 12%, परचेस 18% या परचेस 28%। उसी तरीके से दोस्तों आप इस सीजीएसटी और एसजीएसटी के लेजर को भी अलग अलग परसेंटेज वाइज मैनेज कर सकते हो कि सीजीएसटी 5%, सीजीएसटी 12%, सीजीएसटी 18%, सीजीएसटी 28%। लेकिन इसमें क्या रहता है, जो फुल परसेंटेज रहता है, जैसे सीजीएसटी 5% मैंने कहा, तो उसमें 5% पूरा सीजीएसटी में नहीं जाता, उसका जाता है 2.5%, मतलब उस टैक्स का आधा हो जाता है और आधा एसजीएसटी में जाता है। अगर आईजीएसटी की बात आती है तो उसमें हमें पूरा मेंशन करना रहता है आईजीएसटी 5%, क्योंकि आईजीएसटी सिंगल यूज होता है और सी के साथ में एसजीएसटी यूज में आता है, इसलिए हम टैक्स को आधा कर देते हैं दोस्तों। अगर सेम स्टेट में हम माल खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो हमें सी और एस साथ में यूज करना है। अगर हम स्टेट के बाहर से माल खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो हमें सिंगल लेजर का यूज करना है आईजीएसटी का। तो अभी हम क्या कर रहे थे दोस्तों, सेम स्टेट से माल परचेस किया, वो भी हमने नगद में, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी का यूज किया है। मैं एस्केप की का यूज करूंगा दोस्तों, वापस गेटवे ऑफ टैली पे आता हूँ। यहाँ पर इस तरीके से डाउन एरो से आऊंगा दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस पे एंटर प्रेस करूंगा। यहाँ पे देखिए आपके सामने परचेस अकाउंट दिखेगा। आप जैसे इस पे एंटर प्रेस करेंगे तो ये जो मैंने लेजर बनाया था परचेस का, ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस
में इसका इफेक्ट दिखता है। इसका टैक्स सेटअप से कोई मतलब नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई लेना देना नहीं है। मैं जैसे इस पे इंटरप्रेस करूंगा तो मंथ वाइज रिपोर्ट दिखाता है कि किस मंथ में आपने कितना परचेस किया। इस परचेस लेजर के अंदर इंटरप्रेस करिए तो आपके सामने केस का ये बिल आ गया है। इंटरप्रेस करेंगे दोस्तों ये आपको बिल दिख जाएगा। वापस एस्केप की का यूज करता हूं दोस्तों। एक तरीका और है इसी बिल को वॉच करने के लिए। मैं यहाँ पे डाउन एरो से डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स पे आऊंगा, इंटरप्रेस करूंगा, यहाँ पे अकाउंट बुक्स पे इंटरप्रेस करूंगा दोस्तों, और यहाँ आपको दिखेगा परचेस रजिस्टर। मैं फिर से इंटरप्रेस करता हूँ, आपके सामने इस तरीके से मंथ आएगा, आप इंटरप्रेस करिए और आपके सामने एक बिल आ जाएगा, आप इसे देख सकते हैं। मैं एस्केप की का यूज करता हूँ दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक तरीका और है उसी परचेस बिल को वॉच करने के लिए। जहां पे लिस्ट ऑफ वाउचर दिखती है, मैं डीएसएस की का यूज करूंगा और डाउन एरो से नीचे आएंगे दोस्तों, आपको यहाँ पे परचेस का वाउचर दिखेगा, आप इस पे इंटरप्रेस करिए और ये अप्रैल मंथ में आपको एक बिल दिख जाएगा। यहाँ से भी आप देख सकते हैं। एस्केप की का यूज करते हैं, वापस गेटवे ऑफ टैली पे आते हैं। अगर हम लेजर से वॉच करना चाहे तो उसके लिए शॉर्टकट की है DAL। आप यहाँ सिंपल टाइप करिए CGST, इंटरप्रेस करिए, आपको दोस्तों इस CGST के लेजर में भी इस तरीके से दिख जाएगा। ये बिल आपने जो परचेस की एंट्री मैंने आपको करके बताया है, इंटरप्रेस करिए तो आपको इस तरीके से बिल ओपन हो जाएगा। आप टेक्स्ट के लेजर से भी इसे वॉच कर सकते हो, या केस का लेजर आप ओपन करना चाहो तो उस लेजर से भी आप वॉच कर सकते हो। इस तरीके से हम केस टाइप करेंगे, इंटरप्रेस करेंगे तो आपके सामने ये केस में भी ये बिल आ जाएगा। जीएसटी रेट सेटअप कैसे होता है मैंने आपको कंप्लीट हिंदी में एक्सप्लेन किया दोस्तों स्टार्टिंग से, कि जीएसटी फीचर्स कैसे इनेबल करते हैं, अगर इनेबल नहीं रहता है तो उसका इफेक्ट क्या आता है। ए से लेके जेड तक आपको हिंदी में एक्सप्लेन किया है दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों डेली बेसिस पे अलग अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे अगर आप वीडियोस देखना चाहते हो तो यह जो वीडियो रहने वाला है आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी टॉपिक के साथ, बने रहिएगा।